जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का अपने दिल्ली पुलिस वाले चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है कि चक्रवर्ती ब्याज पर हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको एक एक टाइप को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम इंस्टॉलमेंट पर आधारित क्वेश्चनों को देखेंगे और उसे चुटकियों में सोल्व करेंगे। तो देखिए हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो देख, सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 16,400 रुपये की राशि उधार ली जाती है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाना है। वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। तो इसे 2 किस्तों में चुकाना है। तो देखिए पहले क्या है, दर आपके पास 5%। दर क्या दी हुई है भाई, 5%। दर की बात करेंगे तो कितना है, 5%। इसको लेते हैं, दर आपके पास 5%। 5% का अर्थ आपको पता हो तो 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, जो ये राशि है इसे मूलधन बोलते हैं, इसे ब्याज बोलते हैं। ठीक है, मूलधन हमारे पास हुआ 20 और ब्याज मिश्र धन हो जाएगा 20 रेख 21। तो किस्त जो दी जाती है मूलधन में ब्याज जोड़ के दी जाती है, इसलिए मिश्र धन ही क्या होता है, किस्त की राशि होगी। कितने वर्षों की बात कर रहा है, 2। फिर तो पहला वर्ष 2, दूसरा वर्ष ये 2 लगा देंगे। अगर जो तीसरा वर्ष होता तो तीसरी बार लिखते हैं, उस पर घात कितनी लगा देते हैं, 3। अब आप इसे देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू है ये कितनी हो रही है, 400। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। यहाँ इसकी वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगी, 441। किस्त बराबर बोल रहा है, समान वार्षिक किस्तों में, तो इसको 21 से गुणा करेंगे तभी ये किस्त क्या होगी, बराबर। 21 को 21 से गुणा करेंगे तभी 441 होगा। जब ये 21 से गुणा रहा है तो ये भी 21 से गुणा होगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 420। और अब आप देखेंगे मिश्र मूलधन कितना हुआ, ये मूलधन और ये मिश्र धन। तो 820 रुपये हमारे पास मूलधन आ गया। किस्त कितने की है, सब की सब 441 की। किस्त की राशि पूछ रहा है, दिया है मूलधन, तो मूलधन में मूलधन का भाग देंगे, 16,400 में 820 का भाग देंगे और गुणा कर देंगे 441 से। तो 0 से 0 यहाँ बात करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार, यानी 20 को गुणा करेंगे, 0 2 8 8, 8820 रुपये की हमारी किस्त आएगी प्रत्येक की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान पूरा हो जाए। तो डबल किस्त 2 वर्षों की बात कर रहा है। 10% की बात करोगे तो आप कितना हो जाएगा, 1/10। ये मूलधन हो गया और ये ब्याज हो गया। मूलधन और मिश्र धन क्या हो जाएगा, 10 10 रेख 11। मूलधन में यदि हम ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्र धन होगा। कितने वर्षों की बात कर रहा है, 2 वर्षों की। पहला वर्ष, दूसरे वर्ष का ये हो जाएगा। दूसरे वर्ष की बात करें, 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100। ये किस्त बराबर होनी चाहिए थी, यही कह रहा है किस्त बराबर है। तो 121, तो ये भी 121 करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, 11 से। जब इसको 11 से गुणा कर रहे हो तो इसको भी 11 से गुणा कर दोगे, ये कितना हो जाएगा, 110। मूलधन टोटल हो गया 210। किस्त कितने की आ गई, प्रत्येक 121 की। तो बात कीजिए कि 21,000 रुपये टोटल दिए मूलधन में, मूलधन का भाग गुणा उससे करो जो पूछा जाए। किस्त पूछा है तो किस्त वाली संख्या से हम क्या कर देंगे, गुणा। 0 से 0 आ गया 100, तो 12,100 हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया दोस्तों, आंसर। ऑप्शन नंबर बी। क्या अच्छे से समझ में आ रही हैं ये बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप देख रहे हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, न कि किसी वैसे गाइड से उठाए हुए। 210 रुपये की राशि कर्ज पर ली गई, जिसकी अदायगी 2 किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी एक वार्षिक 10% चक्रवृद्धि पर की जाए तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। 10% की वैल्यू आपको अभी बताया था, कितना होगा, 1/10। ये होगा मूलधन और ये क्या होगा, ब्याज। तो मूलधन और मिश्र धन की बात करें तो 10 और 10 रेख 11। 2 वर्षों की बात की है, इसलिए दूसरे पे 2 पे घात लगा देंगे। 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100। अब इस किस्त को भी बराबर करना है तो किससे गुणा कर दोगे, 11 से, जैसा कि आपने पिछले प्रश्न में किया था। इसको 11 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 110। टोटल कितना आ गया, 210।
तो 210 जब मूलधन हो तो किस्त कितने की आएगी? 121 की। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। किस्त के प्रश्न मैं ऐसे करवा दूंगा अभी आपको, ताकि आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2550 रुपये उधार लिए तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में वापस करने थे। प्रत्येक किस्त की राशि कितनी थी? तो 4% की बात करेंगे तो ये होगा 1/25। मूलधन और मिश्रधन लिख दीजिए 25 और 25 रेख 26। कितने वर्षों की बात की है? 2 किस्तों की, तो 2 घात लगा देंगे दूसरे नंबर पे जाके। 26 का स्क्वायर होगा 676। इस 26 को भी 676 बनाना है तो आप किससे गुणा कर दोगे? 26 से। जब इसको 26 से गुणा कर रहे हो तो इसको भी 26 से गुणा करोगे। अच्छा, ये आपकी किसी के दिमाग में चल रहा हो कि सर ये कैसे पता चला कि इसको 26 से गुणा करना है, तो देखिए यहाँ इससे कितना कम है, ये 1 घात और ये 2 घात है, तो 1 ही ज़्यादा है ना, तो 1 ही बार 6 से गुणा कर दो। अगर ये तीसरी होती तो हम 26 गुणा 26 यानी 676 से गुणा करते। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे तो ये 25 का स्क्वायर था तो कितना आ जाएगा? 625। 25 को 26 से गुणा करेंगे तो 650, दोनों को जोड़ देंगे 1275। किस्त कितने की है? 676 की। कुल राशि कितनी है? 2550। कुल राशि में हम कुल मूलधन का भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे किस्त की राशि से, तो किस्त की राशि कितनी है? 676 से गुणा कर देंगे। 1275 का दुगुना ही होता है 2550, और 676 को जो 2 से गुणा करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 1352। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति रुपये 1025 उधार लेता है जिसका भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। यदि उस पर 5% की वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है तो जो वार्षिक रूप में चक्रवृद्धि है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। 5% की वैल्यू आपको बताया था 1/20, तो मूलधन 20 और मिश्रधन हो जाएगा 21, तो 20 रेख 21। कितने किस्तों की बात की है? 2 की, तो इस पे घात लगा देंगे 2। 3 की बात करता तो यही दोबारा लिख के घात कितने लगा देते हैं? 3। इसका मतलब आ रहा है 441, इसका मतलब आ रहा है 400। इसको 441 बनाने के लिए 21 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी गुणा करना पड़ेगा 420, क्योंकि जब पड़ोस साथ वाला, आपने कभी देखा है कि 2 लड़के जा रहे हैं, किसी को कुछ रास्ते में गलत बोल दिए तो एक की पिटाई हो रही है ना, तो साथ में दूसरे की भी होगी, उसका साथ वाले की भी उतनी पिटाई होगी, क्योंकि वो भी उसके साथ था, उसको रोका नहीं। तो इसी प्रकार से ये जब 21 से गुणा हो रहा था, ये भी 21 से गुणा हो रहा है। कितना आ गया? 820। यानी कि सह अपराधी को भी उतनी सजा मिलती है जो किसी अपराध करने में किसी भी आदमी का सहयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ 1025 आपके पास क्या है? मूलधन। यहाँ मूलधन कितना आया? 820। ठीक है, गुणा कर देंगे हम किससे? 441 से। अब आप इसे काट लीजिए, तो पॉइंटों में इसका आंसर आएगा, तो आप इसे 5 से काटेंगे तो 25 से काट दे तो 25 75 बच गए कितने? 7। 25 का भाग तो जाएगा नहीं, 5 का दे लेते, 5 एक कम 5 बच गए 3, 5 6 30, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 0 5 25। ठीक है, 41 से चला जाएगा 4 बार, 41 का भाग जाएगा ये कितनी बार? 5 बार। ठीक है, अब आप 5 5 चौक 20, 2 5 चौक 20 और 2 22, 2205 में 4 का भाग दे लीजिए, किस्त की राशि आ जाएगी 4 पंजू 20, बच गए हमारे पास 2, 4 पंजू 20 और 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजू 20, 551.25। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 4620 रुपए की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वार्षिक भुगतान की जाती है। यदि ब्याज दर वार्षिक दर से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। तो 10% का मतलब आ जाएगा 1/10, 10 और 1 11। तो 2 वर्षों की बात की इसलिए हम 2 लगा देंगे यहाँ। इसकी वैल्यू आ जाएगी 121, इसकी वैल्यू आ जाएगी 100।
इसको 121 बनाने के लिए 11 से गुणा कर देंगे तो 121, तो ये भी 11 से गुणा होगा, इसका मतलब 110। दोनों का योग करेंगे 210, जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग, मूलधन दे रखा आपको 4620, इसमें 210 का भाग दे देंगे और किस्त की राशि 121 है, इसलिए 121 से गुणा कर देंगे। 0 से 0, 41 दूना 42, बच गए 4 और 41 दूना 42। 22 गुणा 121 करोगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा आपके पास, 22 एकम 22, 22 दूना 44 और 1 45, हासिल 4, 22 और 4 26, तो 2652 रुपये आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है 26? तो देखो 22 एकम 22 44, 6 आएगा यहाँ 2662 रुपये, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है सभी विद्यार्थियों को? तो दोस्तों कैसी क्लास लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए, फिर से हम नेक्स्ट क्लास लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। जय हिंद, जय श्री राम।